वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस धनबाद। सो लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर प्रैक्टिस सेशन। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज लेट A is a set 1 2 3 4 6 and the relation R is defined as ordered pair of AB such that probably we have solved this problem in the previous lecture. So let's take the next question. So the next problem is find the domain and range of, or we have solved this problem too. So the next problem is let R be a relation such that R is given as ordered pair of AB such that A and B belongs to n natural number and A is equal to B square. So this is our basic definition of the relation. जो relation है उसका जो definition है वो दिया हुआ है क्या है कि A और B किस तरह से related है, A must be equal to B square. So we have true false type of problem. So the first problem is A comma A belongs to R. So ये आपको बताना है for all A belong to natural number. So let us first solve this first part whether it is true or false. So जो मेरा रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी फाइंड करना है। और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी कैसे फाइंड करना है, तो जो मेरा ए और बी वो क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए 1 से लेकर इंफिनिटी तक में। और जो कंडीशन है वो क्या है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो अगर आप एक दो पेयर लिखने का कोशिश करो तो अगर मान लीजिए एक पेयर क्या हो सकता है, लेट्स से ए, अगर आप a लेते हो 2 तो b लेते हो अगर 2 तो a क्या होगा 2 का स्क्वायर, b लेते हो 3 तो a क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब कि आपको पिक पहले किसको करना है, b को। जैसे ही आप b को पिक करोगे, b का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है a। कैसे गेस करेंगे कि पहले a पिक करें कि पहले b, यू कैन पिक एनीवन, यू कैन इवन पिक a, बट a पिक करने में आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि a अगर बाय चांस आप a एक नेचुरल नंबर पिक कर लेते हो, लेट्स से 5, ठीक है, तो a तो आपने पिक कर लिया, बट इन दिस केस b क्या हो जाएगा, b विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इन दैट केस b विल बी रूट 5। तो क्या 5 रूट 5 बिलोंग करेगा इस r में? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वहां पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि मेरा जो a एंड b है, दैट a एंड b मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इज रूट 5 पर नेचुरल नंबर? नो। सो ये नहीं बिलोंग करेगा। So this is how you can find some ordered pairs of A and B. अब यहाँ we are asked that क्या A comma A belong करेगा इस रिलेशन से? ठीक है, मतलब A comma A मतलब क्या इस टाइप का कोई नंबर बिलोंग कर सकता है कि A और B दोनों सेम हो जाए, मतलब A और A, क्या पॉसिबल है? और यहाँ कंडीशन क्या लगा, फॉर ऑल A, मतलब नेचुरल नंबर का हर डिजिट के लिए क्या ये बिलोंग करेगा क्या? लेट्स चेक। अगर मान लीजिए सबसे पहले हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर इज 1। सो इसको ऐसे समझे, हम सबसे पहले b का वैल्यू लेते हैं, तो b का वैल्यू अगर लेते हैं 1 तो a कितना होगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो 1,1 तो इस r में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर हम b को 2 पिक करते हैं तो 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। तो ये जो क्या है 4,2 है, बट यहाँ क्या बोला गया कि a होना चाहिए, मतलब ये x और y क्या होना चाहिए, बराबर है। तो क्या यहाँ पर x और y इक्वल है क्या? नहीं है। सो दिस इज ट्रू, मतलब ये a लाई करेगा इस r में, बट नॉट फॉर ऑल n। यहाँ कंडीशन लिखा हुआ कि ऑल n के हर नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के हर n के लिए, हर वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होगा। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, मेरा फॉल्स हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट इज a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R। अब ये क्या है, यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ कि इफ दिस इज ट्रू, मतलब अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करेगा R में। क्या ये ट्रू होगा? सो लेट्स चेक इट विद एन एग्जांपल। सो
you have no methods to define this or derive this, आप डिराइव कर सकते हो वो भी। सो लेट्स टेक फर्स्ट एन एग्जांपल। तो पहला कंडीशन है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इफ यू पिक बी इज इक्वल टू 2 देन ए विल बी 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सो 4, 2 बिलोंग्स टू आर, 4, 2 बिलोंग करेगा आर में। क्यों करेगा? बिकॉज these two conditions are satisfied for this 4, 2। अब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हम इसको उलट दें, बिकॉज वी हैव टू चेक वेदर बी ए इज इन दिस रिलेशन और नॉट, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो दिस विल बिकम 2, 4। अब क्या ये 2, 4 इस आर में लाई करेगा कि नहीं? सो बहुत ही सिंपल है चेक करना हमको क्या ये इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं। सो अगर हम देखें 4, तो मेरा क्या कंडीशन होना चाहिए? जो सेकंड नंबर जो बी है, जो सेकंड पेयर है, वो उसका स्क्वायर करने पर फर्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए? 16, बट वी हैव 2। ठीक है, सो दिस 2, 4 विल नॉट लाई इन दिस आर। ये क्या है? इस आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज आल्सो फॉल्स। और इसलिए भी फॉल्स है क्योंकि यहां पर कंडीशन लगा हुआ है कि ऑल ए। अगेन क्या होगा कि अगर हम 1, 1 पिक करें तो 1, 1 अगर आर में पिक कर रहा है तो उसका रिवर्स दैट इज 1, 1 विल आल्सो लाई इन आर। तो 1, 1 के लिए तो ट्रू होगा, बट द कंडीशन इज दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन होना चाहिए। मतलब एन के हर नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो हर नेचुरल नंबर के लिए तो हो रहेगा, ये पार्टिकुलर केस के लिए हो रहा है, किसके लिए? 1, 1 के लिए। सो दिस इज अगेन फॉल्स। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन इज a, b। लेट्स मेक सम स्पेस। So the next one is a, b if the condition is a, b belongs to R, b, c belongs to R, this implies a, c belongs to R for all a belonging to natural number. So let's check again with an example. यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है? दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। जब आप क्लास 12 के रिलेशन चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन को जानोगे, तो वहां पर आप जानोगे कि दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्किप करते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि a, b बिलोंग्स टू R। इफ कंडीशन लगा हुआ है, इफ a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R, then this implies a, belongs to R। मतलब अगर a, b, c then a, c, b आपस में जो पेयर बनेंगे वो भी क्या होगा? R में बिलोंग करेगा। तो क्या ये ट्रू होगा? तो इसको ट्रू करने के लिए, इसको फॉल्स करने के लिए देखिए क्या है कि जब भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो तो अगर कंडीशन लगा हो फॉर ऑल n, ठीक है, एक बेसिक लॉजिक आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? सो यू मस्ट रिमेंबर अ बेसिक लॉजिक दैट यहां पर पूछा क्या जा रहा है कि फॉर ऑल ए। तो अगर हम किसी एक भी ए के लिए अगर इसको फॉल्स प्रूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पूरा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ? पूरा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के किसी एक पार्टिकुलर नंबर के लिए अगर हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर देते हैं देन दिस होल स्टेटमेंट विल बी अ फॉल्स फॉर ऑल ए। तो हम क्या चेक करेंगे? सो लेट्स टेक c इज इक्वल टू 5। नाउ इफ c इज 5, b कितना होगा? b विल बी स्क्वायर ऑफ c। यहाँ कंडीशन क्या आएगी? जो भी आप पिक करोगे उसको स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट नंबर आएगा। तो दिस इज c एंड दिस वन इज 25। सो आवर फर्स्ट पेयर विल बी 25, 5। ठीक है, अब अगर यहाँ 25 है दैट मींस यहाँ भी कितना होना चाहिए? दिस विल आल्सो बी 25 एंड इफ दिस इज 25 सो दिस विल बी 25 का स्क्वायर दैट इज 6, 2, 5। सो मेरे पास दो पेयर आएगा, ये आ गया a, b एंड दिस इज b, c। तो अगर a, b और b, c से अगर हम a, c निकालते हैं तो क्या होगा? 6, 2, 5, 5। सो दिस विल इंप्लाई दैट 6, 2, 5, 5। अब क्या ये जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बना है 6, 2, 5, 5, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये गिवन रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर लाइंग इन नेचुरल नंबर, बट द सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है ए बी का उसमें सेकंड नंबर का स्क्वायर करने पर फर्स्ट होना चाहिए। तो जो सेकंड नंबर है 5, इसका स्क्वायर करने पर 6 to 5 आएगा क्या? नहीं। सो दिस डज नॉट बिलोंग टू
R। तो हम क्या देख रहे हैं कि फॉर ए पार्टिकुलर केस, फॉर ए particular selection of C, this whole relation or this whole logic is not satisfied। तो ये मेरा जो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि फॉर ऑल ए नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं। तो इस नंबर के लिए चूंकि ये फॉल्स है, that means this statement is also false। So this is how you can check true or false question based on this type of relation। Let's jump to the next problem। So our next problem is find the domain of fx which is equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12। सॉरी। सो यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन फाइंड करना। और डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा ये किस टाइप का फंक्शन है। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज अ रैशनल टाइप ऑफ फंक्शन, दैट मींस सम px डिवाइडेड बाय qx वेयर qx शुड नॉट बी 0। सो मेरा जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2l should not be 0। अब क्या करना है, we have to find the values of x for which this does not becomes 0। So this will be x minus 6, x minus 4 not equal to 0। That means x should not be equal to 6 and x should not be equal to 2। x should not be equal to 2। So यहाँ पर क्या होना चाहिए, आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, आफ्टर सॉल्विंग दिस नॉन इक्वलिटी, दो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है कि x जो है वो 6 नहीं होना चाहिए और x 2 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर x 6 और 2 नहीं होना चाहिए, मतलब जो मेरा डोमेन होगा, दैट डोमेन विल बी x रियल नंबर। x क्या होना चाहिए, पूरा रियल नंबर, बट एक्सक्लूडिंग टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। कौन सा दो, वो जो 6 है, दैट इज -2,6। ध्यान में रहे यहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट नहीं देना, बिकॉज इफ यू पुट स्मॉल ब्रैकेट हियर देन दिस विल नॉट बी अ सेट, दिस विल बिकम एन ओपन इंटरवल और ओपन सेट। सो दिस इज नॉट अ कलेक्शन एनीमोर। अगर आप मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट दे देते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो कलेक्शन होगा वो पूरे 2 से 6 के बीच का हर नंबर होगा। बट इफ you put middle bracket, then this implies that here we have only 2 elements, 2,6. So this is our domain of this function. Let's jump to the next problem. So the next problem is we have a piecewise type of function. So we have a function f of x which is defined as +1 if x belongs to q, -1 if x belongs to x does not belong to q। और क्या क्या आपको फाइंड करना है, you have to find f of 1/2, f of pi, f of √2। ठीक है। तो जब भी पीस वाइज टाइप के फंक्शंस दिए हो, ठीक है, इफ यू आर गिवन पीस वाइज टाइप ऑफ फंक्शन, पीस वाइज बोलने का मतलब कि फॉर सम वैल्यूज ऑफ x fx is different and for some other values of fx may be or may not be may be equal but mostly different। तो यहां अगर हम देखें दो कंडीशन दिया हुआ है, जब x लाई करे q में, q किससे q से क्या डिनोट करते हैं, q डिनोट्स रैशनल टाइप ऑफ नंबर, रैशनल, दैट इज p by q फॉर्म। तो जो मेरा पहला कंडीशन है कि इफ x इज q, मतलब अगर हम x एक्सिस का किसी रैशनल नंबर को अगर हम पिक करते हैं तो जो मेरा y का वैल्यू क्या होगा,
+1। अगर कोई इररेशनल के वैल्यू को पिक करते हैं तो जो मेरा y का वैल्यू क्या होगा -1। तो यहाँ पर आखिर ये जो 3 वैल्यू फाइंड करने दिया गया, जहां पर ये वैल्यू क्या डिनोट करता है, ये x के वैल्यूज को डिनोट करता है, और जो हम फाइंड करते हैं वो क्या होता है, मेरा y होता है। तो अगर हम सबसे पहला चेक करें तो जो फर्स्ट है वो क्या है, f of -1/2 इज आस्क्ड। तो यहाँ पर 1/2 क्या होगा, डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन अगर q है, तो अगर डोमेन मेरा q है दैट क्या है, 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या किसमें लाई कर रहा है, इसमें। तो इसका आंसर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1। और नेक्स्ट इज f of pi। व्हाट इज pi, रैशनल और इररेशनल, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अगर pi का वैल्यू 22/7 दिया हो, 22/7 दिया हो, देन इट इज रैशनल। और अगर इन जनरल सिर्फ pi लिखा हो, देन pi इज इररेशनल। सो इफ दिस pi इज इररेशनल, इररेशनल मतलब किसमें बिलोंग कर रहा है, इस कंडीशन में। तो इस केस के लिए मेरा y का वैल्यू कितना है, -1। नेक्स्ट इज √2। ये तो सिंपल आप जानते हो कि रैशनल है या इररेशनल। सो दिस इज इररेशनल एंड फॉर इररेशनल y हैज अ वैल्यू -1। सो दिस इज अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब भी पीसवाइज टाइप के फंक्शंस हो तो आपको कंडीशन वाइज जिसका वैल्यू दिखा, जो भी वैल्यू पूछा गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि वो x जो है वो किसमें लाई कर रहा है, इस पार्ट में लाई कर रहा है या इस पार्ट में। जिस पार्ट में लाई कर रहा है उसी पार्ट के fx को लेके आपको सॉल्व करना है। Let's jump to the next problem. So our next problem is again based on a piece type of function, piecewise function. But this time we have to check that whether the given function whether the given relation is a function or not. क्या ये relation जो दिया हुआ ये function है या नहीं है. So let's say we have some gx which is defined like this. We have fx. The fx is x square when x is 0 to 3, 0 to 3, and 3x when x is 3 to 10. And there is another function which is gx, and that is defined as x square 0 to 2 and 3x 2 to 10. तो यहां पर मेरे पास दो फंक्शन है, आपको ये प्रूव करना और ये सर्टिफाई करना है कि जो मेरा fx है ये तो एक फंक्शन है, बट gx इज नॉट अ फंक्शन। fx एक फंक्शन है बट gx फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इन पर्टिकुलर अगर आप देखो तो यहाँ देखकर आपको ये लगा हो कि ये तो एक फंक्शन है, पीसवाइज फंक्शन है, एंड दिस इज आल्सो अ फंक्शन, so both are function but gx is not a function. Now let's check it. So सबसे पहले ये देखते हैं कि fx फंक्शन है कि नहीं। तो अगर जब हम फंक्शन के डेफिनेशन पे आए, ठीक है, यू कैन गो चेक द फंक्शन वीडियो जहां पर मैंने फंक्शन के बारे में लेक्चर दिया है। तो वहां अगर फंक्शन में मैंने जब बेसिक डेफिनेशन बताया था कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन कैसे कहते हैं, या किसी भी रिलेशन को हम कब ये वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ और दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। सो द क्राइटेरिया वाज कि जितने भी x और y के कलेक्शंस हैं वो यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पर मेरे डॉट्स हैं, यहाँ डॉट्स हैं, इन सारे का एक एक कनेक्शन y के साथ, दैट इज इन सारे एलिमेंट्स का किसी एक y के एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए, मतलब लिंक होना चाहिए। और दूसरा ये कंडीशन था कि किसी एक x के लिए दो y भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मेरा डोमेन का कोई एक एलिमेंट वो कोड डोमेन के किसी दो एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। सो दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस केस के लिए, इस फंक्शन के लिए, तो अगर हम यहाँ देखें जब x 0 से 3 हो, ठीक है, तो 0 से 3 में ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। कैसे समझ सकते हैं आप, फंक्शन ड्रॉ करके भी देख सकते हो। तो अगर मान लीजिए ये 0 है, ये 3, तो 0 से 3 के लिए फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। और बाय ग्राफ हाउ कैन वी चेक दैट गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन? आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे y के, अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है दैट मींस इट इज अ फंक्शन। अगर सिंगल पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, मोर देन वन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ ये तो फंक्शन है। अगर हम 3 से बात का देखें, अगर 3 से लेकर 10 का भी देखें, तो यहाँ दिस इज y इक्वल टू 3 है, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन। एंड द स्ट्रेट लाइन में भी अगर हम y के पैरेलल लाइन खींचें तो ये क्या करेगा, सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। सो दिस इज आल्सो अ फंक्शन। बट देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज इंक्लूडेड इन बोथ
these two function sorry, so एक ऐसा पॉइंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है, that is x is equal to 3। अब अगर हम ध्यान से चेक करें तो यहाँ अगर हम इस केस के लिए देखें, देखो जब हम इंटरवल ये वाला लेंगे, जब फर्स्ट इंटरवल लेंगे तो फंक्शन मेरा क्या होगा ये, जब हम ये इंटरवल लेंगे तो फंक्शन मेरा क्या होगा ये। तो अगर हम इस इंटरवल का बात करें तो यहाँ भी क्या है 3 इंक्लूडेड है, तो अगर हम 3 पुट करते हैं यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9। लेकिन अगर हम इस इंटरवल में आ जाए, यहाँ पर अगर आए इस इंटरवल के लिए, तो इस इंटरवल में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इन बोथ ऑफ दीज इंटरवल्स 3 इज इंक्लूडेड। सो 3 का वैल्यू यहाँ से तो 9 आ रहा, बट यहाँ से अगर हम देखें चेक करके तो यहाँ से भी कितना आ रहा, 3 इंटू एक्स करेगा 3 दैट इज 9। सो हम क्या देख रहे हैं कि 3 पे भी सेम वैल्यू दे रहा दोनों फंक्शन, इसलिए चेक किया। देखो क्यों, व्हाई डिड वी चेक फॉर 3, हमने 3 के लिए क्यों चेक किया, क्योंकि 3 एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट बोलने का मतलब इन दोनों फंक्शन में भी, दोनों फंक्शन में 3 आ रहा है। तो जो डाउटफुल पॉइंट्स होंगे जहां पर मुझे ये लग सकता है कि हाँ किसी एक x के लिए 2 y हो सकता है कि 3 जब यहाँ पुट करते y का वैल्यू कुछ और आता, 3 का वैल्यू जब सॉरी x का वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं y का वैल्यू कुछ और आता, तो इन दैट केस क्या हो जाता कि मेरा x का सिंगल वैल्यू y के 2 वैल्यू से कनेक्ट हो जाता। इन दैट केस दैट विल नॉट बी अ फंक्शन, दैट विल बी अ रिलेशन, ठीक है। तो ये तो क्राइटेरिया जो फंक्शन का वो फॉलो कर रहा। नाउ लेट्स चेक फॉर gx, क्या gx इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है या नहीं। सो फॉर द पार्टिकुलर केस, मतलब 2 से पहले का केस, ये ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट दिस इज a function। For greater than 2 it is also a function। Let's check for the doubtful point, that is 2। अब अगर यहां देखो जब x is equal to 2, चूंकि यहां इंक्लूडेड है, यहां पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। बट जब आप यहां पुट करो 2 का वैल्यू तो 2 into 3 दैट इज 3 into 2 दैट विल बिकम 6। सो यही x का वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पर fx का वैल्यू क्या दे रहा है 4, और यही x का वैल्यू जो 2 है वो यहाँ fx का वैल्यू कितना दे रहा है 6। So this for same x we are getting 2 values of y। x के एक वैल्यू के लिए मुझे y का दो वैल्यू मिल रहा है, that means this is a relation, this is a relation but not function। ये फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो अप नहीं कर रहा, ठीक है। So this is how you can check or you can verify for any piecewise type of function that whether it is a relation or a function। So इस वीडियो में हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के सॉल्व किए। फॉर फर्दर वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस सेम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। अभी फिलहाल वी आर सॉल्विंग द मॉडरेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, देन वी विल जंप टू सम हार्ड लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। थैंक यू।